नमस्कार। आज हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं दिल्ली में, जहां किसानों और सरकार के बीच कृषि सुधार कानूनों के पर गहरा टकराव चल रहा है। मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की और किसानों को कई कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानून गत संसद के सत्र में पारित किए था, उसके विरोध में पूरे देश के किसानों ने जो उसका विरोध किया था, उसके बाद इसका निरंतर विरोध हो रहा है। और सरकार ये कह रही है कि सरकार के इस नए 3 कृषि सुधार कानूनों से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उन्हें जो बीच में कमीशन खोर और अन्य लोग उनके मेहनत पे सेंग लगाते थे, बंदर बांट करते थे, वो बट जाएगी और किसान अपनी फसल को मंडियों के अलावा बाहर भी बेचने में स्वतंत्र है और जहां उसकी चाहत है वहां बेच सकता है और अधिक मुनाफा कमा सकता है। वहीं किसान आशंकित हैं और शुरू से ये कह रहे हैं कि ये 3 कृषि सुधार कानून काले कानून, वो किसान के हित के लिए नहीं है, अभी तो काले कानून। इससे क्या होगा कि मंडी कमज़ोर हो जाएगी और किसान को ये व्यापारी अपनी मन मर्जी के कम दामों में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। पर हकीकत ये है कि इसी प्रश्न पे किसान मांग कर रहा है कि सरकार किसानों को ये सुरक्षा का ढाल दे कि मंडी के बाहर भी या मंडी के अंदर कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं खरीदेगा और जो खरीदेगा किसान को मजबूर करेगा, उससे उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बाध्यता एक नियम। किसान और कोई लंबी बड़ी चौड़ी बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसान छला हुआ है लंबे समय तक। उसे अपनी मेहनत का, अन्नदाता जो पूरे धरती का है, उसे अपनी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिलता है। बीच में कमीशन खोर और मिडिल मैन जो हैं वो डकार जाते हैं। किसान से 2 रुपये प्याज लिया, 5 रुपया प्याज लिया, यहाँ 25-30 में आम जनता तक पहुँचता है। आजकल प्याज के दाम आसमान चढ़े। तो ये एक समस्या है जिसके निदान के लिए जब सरकार और अपना पक्ष मजबूती से रखे कि हम कल्याण कर रहे हैं, और व्यापारी जो किसान कह रहे हैं कि ये हमारा कल्याण नहीं है, आखिर सरकार किसके लिए ये कानून बना रही है, किसके हित में? जिनके हित के नाम पर ये कानून बनना है, जब वो लोग इसको स्वीकार करने के लिए अपना अहितकारी बता रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार के कानून भी जो भी बनाए उसको सोच समझ के बनाए। और जब सरकार ने इस मामले को सुनवाई नहीं की, राष्ट्रपति, ये संसद के दोनों सत्रों में ये पारित हो चुका है, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और कानून बन चुका है, तो उसके बाद किसानों ने देशव्यापी अभियान चलाकर ये दिल्ली चलो का नारा लगाया। और दिल्ली चलो के नारे के कूच करते हुए सरकार इस अभियान को या हल्के में ले गई या मजबूती से सरकार ने अपने निर्णय पर मजबूती से डटी। परंतु इसके कारण देश के लोग बहुत अचंभित हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है लोकतंत्र में। किसान जिनके नाम पे सरकार करी कि हमारे कल्याण, हम उनके कल्याण वो मान लिए। आखिरकार सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें
ऐसे कानून बना देती हैं जो वास्तव में जमीन के लोगों के लिए हितकारी नहीं होते। इसमें हम एक उदाहरण देते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया लंबा, राव मुलायम के दमन सही, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों का विश्वासघात झेले। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य बनने पे आंदोलनकारियों की पहली मांग थी राज्य का नाम उत्तराखंड, राजधानी गैरसैंण और भू कानून से लेकर, क्योंकि इस सेंगमारी के बारे में लोग पहले से जानते थे, मूल निवास का था, परंतु सत्ता में जो बैठे रहते वो उन्हें जनहित का कहीं दूर तक ध्यान नहीं। वो अपने निहित स्वार्थ या अपने दुराग्रह या अपनी संकीर्णता को पूरी करने के लिए, सनक को पूरी करने के लिए ऐसे कानून उन्होंने उत्तराखंड को उत्तरांचल बना दिया। और उत्तरांचल बनाने के बाद क्या कर दिया कि लोगों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र, उन्होंने पूरा ये हरिद्वार का नीचे का पूरा हिस्सा मिला दिया, जबकि ये साफ मांग थी कि विषम भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक ताने बाने की विषमता के कारण उत्तर प्रदेश से अलग राज्य मांग रहे थे, विकास में अवरुद्ध था। जैसे हिमाचल बना, वहाँ पेप्सू रियासत नहीं हुई, इधर जबरदस्ती पूरा हरिद्वार थोप दिया गया, जबकि कुंभ क्षेत्र तक मांग थी, संघर्ष केवल कुंभ क्षेत्र का तक था। पर लेकिन जो बनाने वाले थे वो इतने दुराग्रही, जातिवादी, क्षेत्रवादी और उत्तराखंड विरोधी थे। मानसिकता के लोगों ने ये कहा कि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों का, यहाँ एक प्रकार से वो उत्तराखंड के लोगों को अलगाववादी मानने बैठ गए, इसलिए कहा ये उत्तराखंड इस ढंग का नाम है, जबकि उत्तराखंड समग्र का नाम है, सारे समस्याओं को समाधान का नाम है, इस देश में बलिदान होने का नाम है, त्याग, तपस्या, संघर्ष, मेहनत कश का नाम है। तो ये चीज़ें हैं। अब उन्होंने राजधानी गैरसैंण की जगह देहरादून में थोप दी। अब लोग मांग रहे हैं राजधानी गैरसैंण, वो कह रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन, अरे भाई किसने दी? और इतना सफ़ेद झूठ मुख्यमंत्री भी बोलता है कि जन आकांक्षाएँ हमने पूरी कर दी, और ढोल पे ढोल बजा रहे हैं कि हमने देखो शहीदों की सपन। बेशर्मी के कोई हद होता। तो उसी प्रकार ये है कि अगर किसानों को ये असुरक्षा लग रही है कि व्यापारी और ये इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है मंडियों या बाहर, एक प्रकार की सुरक्षा कवच दिया जाए कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई नहीं खरीद पाएगा, तो तो सरकार को इसे देने में क्या परेशानी है और किसका हित हो रहा है? कम से कम किसान लोगों की जो एक मांग है वो पूरी हो जाएगी। और इसके विरोध में सरकार अपनी सत्ता मद में चूर होकर सुन नहीं रही है। कह रहे आप बुराड़ी जाइए, भाई आप संसद चलाएंगे, जनता के सर्वोच्च, जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च जब वो है संसद है, तो संसद की चौखट पे होता है गुहार लगाने का, बुराड़ी में जाएंगे। तो ये बहुत अजीब बात है। बुराड़ी में भी भेज दो, वहाँ क्या मनसा है तुम्हारी? चारों तरफ से पुलिस का घेरा बना के उन्हें वहाँ अवरुद्ध करना। अगर नीयत साफ है, किसान इस ठंड में, गर्मी में, लाखों आदमी सड़कों में हैं, जहाँ तुम अपने सामान्य कमरों में नहीं रह सकते, वहाँ ठंड में लोग सड़कों पे बदहाली और तुम्हारी लाठी गोली और इस लाठी और आंसू गैस ये सहे, और ऊपर से तुम कहो कि माहौल। अगर इसमें कोई असामाजिक तत्व आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार है, ऐसे सामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आंदोलनकारी संगठनों का भी ये है, किसान संगठनों जो इस प्रकार आंदोलन के आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, उनको बंद किया जाए। किसानों ने बहुत अच्छी बात कल कही कि राजनीतिक दलों को इस मंच से भाषण नहीं दिया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल आरोप लगा रहा था ये क्यों कांग्रेस ने किया। भाई कांग्रेस के पास इतना जन समर्थन होता, वो आप लोग सत्ता में कहाँ से बैठते?
कांग्रेस के पास जन समर्थन नहीं है। केवल पार्टी के मठाधीश इतने सत्ता मद में चूर रहे लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें होश नहीं कि जनता को कैसे जुटाए। तो उन्हें ये लगा कि ये कांग्रेसी हैं, जो हमारा विरोध करे वो कांग्रेसी हैं, या ये नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच कि बाहर बेचे या अंदर, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, जो खरीदेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार से एक सुरक्षा कवच ठीक है। और जो किसानों की समस्या है उस समाधान करे। ये मुकदमे बने हैं आंदोलन में, लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं तो मुकदमे दर्ज कर रहे हो, उन पर निरस्त किया जाए। और ये जो कानून बनाए हैं उनकी समीक्षा की जाए, यही तो मांग कर रहे हैं। कोई ऐसी मांग भी नहीं है, तख्त और ताज बदलने की कहीं मांग नहीं है। तो सरकार को भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जनहित के लिए काम करना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, ये जनसेवकों को सोचना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज़ादी अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त मिले हुए 74 साल हो गए हैं, परंतु फिर भी देश के नेताओं को और नौकरशाहों को लोकतंत्र का सबक ही नहीं सीख पाए। तो सबक नहीं सीख पाए तो इनका पहला फर्ज होता है लोकशाही में जनता को सर्वोच्च मानकर जन सेवा करें, जन फरमान को सिरोधार्य करें। तो ये चीज़ें हैं। और अगर सरकार हठधर्मिता में उतरती है तो हठधर्मिता भारत में नहीं चलती। अब सरकार का एक सवाल है कि ये किसान केवल हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान, केवल इन 4 प्रदेश, ये 4 प्रांत जो है देश की आज़ादी, आन मान सम्मान के लिए लड़ने वाले राज्य रहे, कहीं संगठित नहीं है। और ये नहीं है कि जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो सब आपके साथ हैं। लोग मजबूर हैं, इतने बदहाली में हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे। यहाँ का किसान मजबूत और जुझारू है, संघर्षशील है। इसलिए सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर जनहित का कार्य करना चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और किसानों को भी अपने अंदर असामाजिक तत्वों को दूर करने का काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आशा है मोदी सरकार जो ऐतिहासिक जो काम किए प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को हटाने का, जो उन्होंने इस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए काम किया, इसमें राम मंदिर का काम किया, इसी प्रकार किसानों के हित में काम करते हैं तो बेहतर होगा। ये कोई किसान देश की रीढ़ होती है, जिस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए अमेरिका और चीन लंबे समय से लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये रीढ़ बची रहेगी। जो कॉरपोरेट किसानी है वो भारत की इस रीढ़ को तोड़ देगी, उसे उस षड्यंत्र से भारत को बचाना होगा और देश के किसानों की, आम जनता की बात सुननी होगी और लोकशाही का सबक देश के नेताओं के साथ देश की नौकरशाही और न्याय प्रणाली और ये मीडिया, इन सब को सीखना होगा, तभी देश मजबूत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।